तो जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि एनडीए को लगभग 296 सीटें, भाई ये म्यूजिक बंद कर देंगे जरा, 296 सीटें बीजेपी एनडीए को आ रही है। वो सरकार बनाने की बिल्कुल उसकी तैयारी बन सकती है, लेकिन वहाँ पे निराशा है क्योंकि उन्होंने 370 और 400 का लक्ष्य रखा था। आपके पास 230 की सीटें आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस को केवल सैकड़ा भी नहीं पहुंचा है, लेकिन आप में खुशी की लहर है, जैसा कि अभी कह रहे थे कि 100% का इनको गेन है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन ट्विस्ट अब यहाँ से शुरू होगा। ट्विस्ट यहाँ से शुरू होगा कि हमने इस देश में देखा है पहले भी कि गठबंधन की सरकार कैसे रही है। तो अगर नीतीश कुमार अगर पलटते हैं और नायडू को अगर अपने पुराने जख्म याद आते हैं, अगर मुझे पुराने चुनावों का याद हो, पिछली बार जैसे नायडू करके मोदी जी ने भाषण दिए थे, तो ये आपके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। ये आपसे पूरी 30 सीटें हटा लेगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बल पर सरकार नहीं बना रहे हो। 240 पे 244 पर आप अटक गए हो, ये एक बड़ा सेटबैक है आपके लिए। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस को ये दोनों का साथ मिल जाता है तो ये 230 पर है, 30 मिल जाएंगे, 60 इनकी सरकार बनने की स्थिति में ये आ जाएंगे। तो ये अब एक्चुअली पूरा चुनाव अब देखने वाली बात होगी। सारी मीटिंग है, ये बड़ी पिक्चर है। और सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस देश से जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा अभी खत्म नहीं होने वाला है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, टीएमसी हो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में डीएमके हो, टीडीपी हो आंध्र प्रदेश में, जेडीयू बिहार में, और महाराष्ट्र में सेना, पुरानी वाली सेना को ज़्यादा सीटें मिली हैं। आप 48 पे थे महाराष्ट्र में, केवल 19 पे रह गए हैं। तो दर्शक इस बात को जान लें कि 2 पार्टी सिस्टम होने नहीं है। जितनी भी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा इस देश में बना रहेगा। और इस बार भी जिसकी भी सरकार बने अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा हाथ कोई ना कोई रीजनल पार्टी का रहने वाला है। इसको कोई नहीं छुटला सकता। बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बना सकती। इनको ये जितनी रीजनल पार्टी है उनकी बैसाखियों पर जाना ही पड़ेगा। तो क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा मानना है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लो, और जिस तरीके से वो शासन चलाते हैं उसमें बदलाव आएगा क्या? मेरा मानना है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर मोदी सफल हैं तो वो अपने तौर तरीकों से अपने काम करने का जो उनका तरीका है उसी से वो सफल हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उसी तरीके का शासन आगे भी देखेंगे। ये इस समय की बिग पिक्चर IBC 24 की तरफ से है।